हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द फंक्शनल ग्रुप टेस्ट। तो आज की वीडियो है प्रैक्टिकल रिलेटेड। ठीक है, हम लोग यहाँ बात करेंगे 5 इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स की, जो कि है अल्कोहल, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो क्लास 12 के प्रैक्टिकल में जब आपको ये सैंपल्स दिए जाते हैं, ये लिक्विड की फॉर्म में आपको मिलेंगे, टेस्ट ट्यूब्स में आपको दिए जाएंगे एंड जनरली मोस्ट ऑफ देम विल बी कलरलेस ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स। तो देख के तो पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट स्टिल हमें कुछ इंडिकेशंस मिल जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि लैब में आप कैसे फंक्शनल ग्रुप टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ भी हम कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स की ही बात करेंगे आज। लाइक अल्कोहल के केस में हम लोग बात करेंगे इथेनॉल की, कार्बोक्सिलिक एसिड में विल डिस्कस अबाउट इथेनोइक एसिड। इन द सेम वे कीटोन की अगर बात करें तो एसीटोन को डिस्कस करेंगे हम। एल्डिहाइड में आप कोई भी ले सकते हैं, लाइक इथेनॉल इज वेरी कॉमन, इन सबको डिस्कस करते हैं। तो जब ये सैंपल्स आपको मिलेंगे तो देखते ही आपको एक छोटी सी हिंट मिलती है। अब वो हिंट क्या होती है? आउट ऑफ दीज 5 सारे के सारे लिक्विड्स होंगे कलरलेस, लेकिन ये जो फिनॉल होता है दिस इज स्लाइटली कलर्ड। वो ज्यादा कलर तो नहीं नजर आएगा, बट हाँ बाकी सबके कंपैरिजन में, बिकॉज बाकी सब कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट कलरलेस है, फिनॉल के केस में आपको हल्का सा एक कलर नजर आएगा। तो यहाँ से आपको हिंट मिल जाएगी कि फिनॉल है, तो आप फिनॉल का टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। अब अगर बाकी चारों की हम बात करें तो बाकी चार बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स हैं, तो वहां कैसे पता लगाएं? तो दूसरा हमारे पास जो स्टेप होता है कलर के बाद, वो आता है स्मेल। आप स्मेल को चेक करना स्टार्ट करिए। तो अगर आपको इथेनॉल मिला है, इथेनॉल में आपको अल्कोहल की स्मेल आएगी। अल्कोहल की बड़ी कॉमन सी स्मेल है, मैक्सिमम लोगों को पता होगी, और बाई चांस नहीं पता तो कुछ लोग होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करते हैं, तो वो सेम मेडिसिन वाली यहाँ स्मेल आपको पता लगेगी। तो उससे एक हिंट मिल जाएगी कि हाँ जो गिवन कंपाउंड है टेस्ट ट्यूब में वो अल्कोहल या इथेनॉल हो सकता है। तो आप फर्दर इसको कंफर्म कर लेंगे। अदर देन दैट अगर हम बात करते हैं एसीटोन, तो एसीटोन में गर्ल्स को बड़े अच्छे से पता होगा, इसकी जो स्मेल होती है वो होती है थिनर की जैसी, नेल पेंट रिमूवर जो गर्ल्स जनरली यूज करती हैं। तो थिनर की अगर स्मेल आ रही है, सोल्यूशन को आप टच करेंगे तो ठंडा भी होगा ये। ठीक है, तो ठंडी होगी टेस्ट ट्यूब, प्लस उसमें से थिनर नेल पेंट रिमूवर जैसी स्मेल आएगी, तो वो एसीटोन हो सकता है। देन फर्दर हम उसको कंफर्म कर लेते हैं। अदर देन दैट कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि इथेनोइक एसिड की बात करें तो यहाँ हमें मिलती है विनेगर लाइक स्मेल। अब फास्ट फूड आप सब खाते हैं, तो विनेगर की जो हल्की खट्टी सी स्मेल है, आइडेंटिफाई करने में किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहला स्टेप आपका होता है कलर चेक करना। तो कलर से आप फिनॉल को थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। उसके बाद आप स्मेल चेक करिए। तो अगर आपको इथेनॉल अल्कोहल की स्मेल आती है, वो इथेनॉल हो सकता है। हल्की खट्टी विनेगर लाइक स्मेल आती है, तो वो क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि इथेनोइक एसिड। और अगर थिनर की जैसी स्मेल आती है और टेस्ट ट्यूब थोड़ी सी ठंडी होती है, तो ये हो सकता है एसीटोन। तो अब हम इन सारे ग्रुप्स को इंडिविजुअली पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अल्कोहल यानी कि इथेनॉल की। तो एक बेसिक इंडिकेशन आपको स्मेल से मिल ही जाएगा। अल्कोहल की स्मेल लाइक होम्योपैथिक मेडिसिन की स्मेल अगर उसमें से आ रही है, तो आप बोल सकते हैं कि इथेनॉल हो सकता है। कंफर्म कैसे करेंगे? तो वही जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का ट्रांसपेरेंट सैंपल आपको मिला होगा, उसे आप एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे और उसमें ऐड करेंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कैन, जो कि होता है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। और अगर ये सेरिक अमोनियम नाइट्रेट ऐड करके आपको फाइनल रिजल्ट रेड मिलता है, तो यहाँ से कंफर्म हो जाएगा द गिवन फंक्शनल ग्रुप इज अल्कोहल। इसके लिए एक ट्रिक भी आप जैसे लर्न कर सकते हैं कि अल्कोहल आजकल किस में मिलता है मार्केट में? कैन में। तो अल्कोहल इज अवेलेबल इन कैन, और अल्कोहल को पीने के बाद आइस का कलर हो जाता है रेड। तो अल्कोहल के केस में कैन ऐड करना और फाइनल रिजल्ट आएगा रेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिनॉल की। तो फिनॉल का बेसिक इंडिकेशन क्या है? मैंने बताया था कि स्लाइटली कलर्ड आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा। बाकी सब जहां ट्रांसपेरेंट कलरलेस होंगे, फिनॉल के केस में बिल्कुल हल्का सा एक कलर नजर आएगा। अब कंफर्म कैसे करेंगे? तो जो आपका अननोन सैंपल है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसे आप लेंगे टेस्ट ट्यूब में और उसमें ऐड करनी है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ न्यूट्रल FeCl3। इसको ऐड करके अगर आपको वॉयलेट या डार्क पर्पल कलर नजर आता है, तो ये कंफर्म हो जाएगा द गिवन सैंपल इज फिनॉल। अब इसे याद कैसे रखेंगे? तो सिमिलर साउंड्स यहाँ पे मिलते हैं, फ फिनॉल, फ FeCl3 और प पर्पल। तो फ सिमिलर काइंड ऑफ साउंड्स है, फिनॉल, FeCl3 और पर्पल। सो द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड, जहां पर्टिकुलरली हम लोग इथेनोइक एसिड की बात कर रहे हैं। तो अगेन बेसिक इंडिकेशन क्या था इथेनोइक एसिड के केस में? हल्की खट्टी विनेगर लाइक स्मेल। तो जिस सैंपल से आपको हल्की खट्टी स्मेल आ रही है विनेगर की जैसी, तो वो इथेनोइक एसिड हो सकता है। अब कंफर्म कैसे करना है?
उस सैंपल को, ऑर्गेनिक कंपाउंड के सैंपल को आप टेस्ट ट्यूब में लेंगे और उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पिंच, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में होता है, तो यू विल बी एडिंग अ पिंच ऑफ NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो जैसे आप NaHCO3 ऐड करेंगे वहां आपको मिलेगा ब्रिस्क एफरवेसेंस। एफरवेसेंस क्या होता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल को आप कभी शेक करके ओपन करें तो क्या होता है, फिर से वो बाहर आता है, तो जो गैसेस एकदम बाहर रिलीज होती हैं वो एफरवेसेंस होता है, विच इज ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर आपको एफरवेसेंस दिख रहा है, बबल्स ऊपर राइज होते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो कंफर्म हो जाएगा द गिवन सैंपल इज इथेनॉइक एसिड। सो द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड, जिसमें हम बात करने वाले हैं इथेनॉल की। अब एल्डिहाइड के लिए हमारे पास होता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, यानी कि 2 स्टेप्स यहाँ पे हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो पहला स्टेप होता है 2,4-DNP। ये स्टेप होता है फॉर द टेस्टिंग ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। इसमें क्या करना है, जो भी ऑर्गेनिक सैंपल आपको मिला है, कलरलेस ट्रांसपेरेंट जो लिक्विड है आपका, उसे आप लेंगे टेस्ट ट्यूब में, उसमें ऐड करेंगे आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ 2,4-DNP। तो अगर रिजल्ट में आपको येलो या ऑरेंज कलर मिलता है तो यहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। बट कार्बोनिल में एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, तो उसके लिए फर्दर हमें अगला स्टेप परफॉर्म करना पड़ता है। अब एल्डिहाइड्स के लिए सेकंड स्टेप क्या होता है, वो है आपके पास 2 ऑप्शंस, या तो आप लगाएंगे टॉलरेंस टेस्ट या फिर आप लगा सकते हैं फेलिंग टेस्ट। करना क्या है, आपको फिर से टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा लेना है ऑर्गेनिक कंपाउंड, वही प्रीवियस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो आपको सैंपल दिया गया था, उसके कुछ ड्रॉप्स आप लेंगे टेस्ट ट्यूब में। अब या तो आप उसमें ऐड करेंगे टॉलरेंस रिएजेंट या फिर ऐड करेंगे फेलिंग सोल्यूशन। तो अगर आप गिवन सैंपल में टॉलरेंस रिएजेंट ऐड करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा सिल्वर कलर, तो सिल्वर मिरर वहां पे नजर आएगा, वहां से कंफर्म हो जाएगा द गिवन फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड। और अगर आप फेलिंग सॉल्यूशन ऐड कर देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो यहाँ आपको रिजल्ट मिलता है रेड। तो दोनों में से आप कोई भी एक टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर डिटेल्स की बात करें, 2,4-DNP क्या है या फेलिंग टेस्ट और टॉलरेंस टेस्ट क्या है, तो दीज डिटेल्स विल बी प्रोवाइडेड इन द नेक्स्ट वीडियो, उसको आप देख लेना, ये सारी चीजें वहां से क्लियर हो जाएंगी। अब हमारा लास्ट फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, जहां पे हम डिस्कस करेंगे एसीटोन। बेसिक इंडिकेशन आपको बताया था कि अगर आपके सैंपल में से थिनर की स्मेल आ रही है नेल पेंट रिमूवर की जैसी, या आपकी टेस्ट ट्यूब ठंडी है इन कंपैरिजन टू दी अदर्स, ठीक है, तो यहाँ पे कीटोन ग्रुप हो सकता है। और कीटोन में भी होता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, यानी कि अगेन 2 स्टेप्स आपको अप्लाई करने हैं। पहला स्टेप इज सिमिलर टू एल्डिहाइड्स, तो यहाँ पे भी हम लगाते हैं 2,4-DNP बिकॉज ये है फॉर द डिटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो जो भी आपका गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड सैंपल है उसमें आप कुछ ड्रॉप्स ऐड करेंगे 2,4-DNP की। अगर आपको येलो या ऑरेंज कलर मिलता है तो कंफर्म हो जाएगा कार्बोनिल है। अब अगर पर्टिकुलरली कीटोन को डिटेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, फिर से ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेंगे एक और टेस्ट ट्यूब में। अब हम ऐड करेंगे लिटिल अमाउंट ऑफ NaOH अलॉन्ग विद सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। यहाँ अगर आपको ऑरेंज रेड टाइप का कुछ कलर मिल जाता है तो कंफर्म हो जाएगा द गिवन सैंपल इज द कीटोन ग्रुप।